एमपी में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया की साख दांव पर है और अब उनके दोस्त सचिन पायलट ही उनके प्रभाव वाले इलाके में प्रचार करने आ रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार करेंगे और वो 27 अक्टूबर को सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो करेरा के नरवर, सतनबाड़ा और साथ ही जौरा और साथ ही सुमावली जाएंगे। शाम तक ग्वालियर लौट आएंगे। 28 अक्टूबर को वो फिर मुरैना के नूराबादा, दिमनी, मनबसई, गोहद जाएंगे और फिर ग्वालियर में लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि क्या सचिन पायलट सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बड़ा सवाल है, हालांकि पहले से ही कयास थे कि सचिन पायलट आएंगे और अब जो गढ़ है सिंधिया का वहां पर सेंध लगाने के लिए उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई में ही उनके दोस्त सिंधिया के गढ़ में वो जाएंगे, सेंध वहां पर लगा पाएंगे? उनका वहां पर पहुंचना क्या पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा सचिन पायलट मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों पर आते रहे हैं और ग्वालियर चंबल इलाका और ख़ास तौर पर राजस्थान से लगा हुआ जितनी भी सीटें हैं, यहाँ पर सचिन पायलट अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए इससे पहले भी कई चुनाव में आते रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि सिंधिया के ख़िलाफ़ में अब उन्हें प्रचार करना पड़ेगा। वैसे सियासत में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती के खूब चर्चे होते ही रहते हैं, लेकिन अब ये देखना रोचक होगा कि ये दोस्ती निभाएंगे वो यहाँ पर, या फिर अपने जो सियासी अपनी सियासत की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अपनी पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यहाँ पर आएंगे, किस अंदाज में बोलेंगे, बात करेंगे, ये काफ़ी देखना अहम होगा। ये इलाका जो है ग्वालियर चंबल इलाका, यहाँ पर गुर्जर जाति के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और तकरीबन 4 से 5 सीटें ऐसी है जो जीत और हार का गणित यही गुर्जर वोटर्स तय करते हैं। और सचिन पायलट भी इसी समाज से आते हैं, यहाँ के युवाओं में उनका खासा प्रभाव है और उनकी आमद के पहले ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि सचिन पायलट आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं नहीं आकर वो अपनी दोस्ती तो नहीं निभाएंगे। लेकिन उन सारे कयासों पर पानी फेर दिया है सचिन पायलट ने और अब वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिन रहेंगे, एक दिन पूरी रात बिताएंगे ग्वालियर में। के लिए काम पहले, ये एक मैसेज भी होगा सचिन पायलट की ओर से। और दूसरी तरफ बीजेपी में भी हलचल काफी तेज हो गई होगी इसके बाद। बिल्कुल, बीजेपी में हलचल तेज होना लाजिमी है, क्योंकि गुर्जर प्रभावित इलाकों में ये पहुंचने वाले हैं जहां पर सचिन पायलट का काफ़ी प्रभाव है और ऐसे में गुर्जर वोटर्स पर, कांग्रेस प्रत्याशियों पर इसका प्रभाव पड़ भी सकता है। किस अंदाज में रैलियां होंगी, क्या रैलियां होंगी या बैठकों में ये कार्यक्रम होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। भूपेश बघेल की सभा इसीलिए स्थगित हो गई थी क्योंकि प्रशासन को देरी से सूचना दी गई थी, लेकिन अब सचिन पायलट के लिए बैठकें आयोजित कर ली गई हैं, सभाओं की तैयारी है, लेकिन पहले प्रशासन से अनुमति के लिए लेटर दिया गया है। लेटर अगर सभाओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर बैठकें की जाएगी, लेकिन वो घूमेंगे जरूर, रोड शो करेंगे, लोगों से मेल मुलाकात करेंगे और संदेश देंगे। देखना रोचक होगा कि वो सिंधिया के खिलाफ बोलते हैं या फिर बोलने से बचते हैं। 27 और 28 अक्टूबर को आने का उनका कार्यक्रम है, तो 2 ही दिन रहेंगे या इसके अलावा भी? अगर हम पहले समझे कि पहले आ सकते थे, पहले भी लग रहा था कि आएंगे, और अभी क्या 2 दिन तक रहने वाले हैं? इसके अलावा कोई मीटिंग भी होगी, पार्टी के अंदर भी कुछ मीटिंग होगी, कुछ और भी खबरें इसको लेकर? जी बिल्कुल, पार्टी के अंदर बैठकें भी होनी है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात तय कर ली गई है, जगह तय कर ली गई है, चुनावी सभाओं के लिए भी जगह तय है, प्रशासन से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी प्रशासन जो अनुमति दे रहा है वो काफ़ी देरी से दे रहा है और जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है उनकी चुनावी सभाएं घोषित नहीं हो रही हैं। हो ये सकता है कि आखिरी वक्त में जब अनुमति मिल जाए तो चुनावी सभाओं का भी ऐलान कर दिया जाए, लेकिन दौरा तय है, किस वक्त में, किस शहर में होंगे, किस गाँव में होंगे, ये सब कुछ तय कर लिया गया है। जाहिर बात है बीजेपी में हड़कंप की हालत है और सचिन पायलट के प्रति बीजेपी भी बहुत हार्ड रवैया नहीं रखती है, बहुत सॉफ्ट रुख अपनाती है, सचिन पायलट के पक्ष में बात करती है और ये सचिन पायलट के लिए भी काफी अहम होगा। जिस तरह से राजस्थान में जो पिछले दिनों घटनाक्रम रहा था, उनका अशोक गहलोत के साथ में जो विवाद रहा था, उसको देखते हुए अब वो पार्टी के प्रति निष्ठा जाहिर करने के लिए जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो यहाँ पर सिंधिया की मुखालफत करके भी वो ये जाहिर कर सकते हैं कि उनकी निष्ठा उनकी पार्टी के प्रति है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।